नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रीस पालीवाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस इंग्लिश क्लासेस बाय ग्रीस पालीवाल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, तो उसमें ये छठा पार्ट है यहाँ पे, जो कि जिसमें हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, हाउ मैनी कैंटोज आर इन अलेक्जेंडर पोप्स रेप ऑफ द लॉक। जो अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक है उसमें कितने कैंटोज हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास है फ्रेंड्स, तो इसमें जो हम करेक्ट आंसर है उस पर उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि फ्रेंड्स जो रेप ऑफ द लॉक था इसमें ये अलेक्जेंडर पोप का एक मूक बोल सकते हैं, मूक एपिक है। क्या है फ्रेंड्स? मूक एपिक, मूक हीरोइक एपिक बोल सकते हैं। तो एपिक क्या होता है फ्रेंड्स? एपिक के बारे में अगर बात करें तो एपिक होता है एक वोल्यूमिनस पोएम बोल सकते हैं, और जिसकी अपनी क्या होती है, एक डिग्निफाइड लैंग्वेज होती है, और इसकी थीम क्या होती है, ग्रैंड होती है। वोल्यूमिनस मीन्स एक लॉन्ग नरेटिव बोल सकते हैं। तो और इसमें क्या होता है, इन्वोकेशन होता है। इन्वोकेशन का मतलब होता है टू कॉल अपॉन द गॉड, अदरवाइज गॉडेस। गॉडेस ऑफ पोइट्री जो होती है म्यूजिस, उसका इन्वोकेशन होता है। म्यूजिस जो गॉडेस ऑफ पोइट्री, उसका इन्वोकेशन होता है। इन्वोकेशन कहने का मतलब है गॉड को पुकारना, यानी कि गॉड का आवाहन करना। तो यहाँ पे जो एपिक ना होके ये मॉक है। मॉक यानी कि मॉकरी टाइप की हो रखी है, क्योंकि लॉक का क्या कह रहा है, रेप, यानी कि फ्रेंड्स जो कटिंग ऑफ द हेयर कहने का मतलब है बालों को काट दिया जाता है। तो यहाँ पे लॉक जो बालों का जो वो होता है, लट बोलते हैं जिसे, तो उसका रेप कहने का मतलब है। तो ऐसा यहाँ पे टाइटल यूज किया गया है, इसलिए इसको मॉक कहा जाता है। मॉक एपिक एक हास्य के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी है, 5 कैंटोज हैं। और ये जो रेप ऑफ द लॉक है, इसमें जो पहला जो एडिशन था इसका वो 1712 में आया था, जिसमें कि 2 कैंटोज थे। कितने थे फ्रेंड्स? 2 कैंटोज 1712 में। दूसरा जो इसका आया था, दूसरा एडिशन, वो था 1714 में, जिसमें कितने कैंटोज थे? 5 कैंटोज। और थर्ड एडिशन जब इसका आया 1717 में। तो फ्रेंड्स जो इसकी थीम थी बोल सकते हैं रेप ऑफ द लॉक की, कटिंग ऑफ द हेयर। थीम क्या है इसकी? रेप ऑफ द लॉक की कटिंग ऑफ द हेयर, कटिंग ऑफ द हेयर। तो ये था पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who was blind by birth? अब फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बाय बर्थ ब्लाइंड कौन था, यानी कि जन्म से ही ब्लाइंड कौन था, अंधा कौन था। तो ऑप्शन से हमारे पास है मिल्टन है, वर्जिल है, होमर और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो मिल्टन थे ये तो हमें पता है ये जो थे 44 की एज में ब्लाइंड हुए थे, यानी कि 1652 में। जन्म इनका हुआ था 1608 में हुआ था लंदन में। तो 44 साल की उम्र में ये क्या हुए थे, ब्लाइंड हो गए थे, यानी कि 44 और 8 52 1652 में ये ब्लाइंड हुए थे। तो ये तो जन्म से अंधे नहीं थे। वर्जिल जो है, वर्जिल की बात करें तो वर्जिल एक रोमन के हैं, ऑथर हैं। और इसके अतिरिक्त बात करें होमर की, तो होमर जो है ये ग्रीक यानी कि बोल सकते हैं पोइट हैं, एक ग्रीक पोइट हैं। तो ये जो थे बाय बर्थ ब्लाइंड थे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो होमर है। होमर ने क्या क्या लिखी थी, क्या इनकी रचनाएं क्या थी? इलियाड एंड ओडिसी, इलियाड एंड ओडिसी करके इनकी 2 रचनाएं थी। और वर्जिल की इक्लॉग करके, अगर वर्जिल की बात करें तो इक्लॉग था इनका, ECOLOGUE, इक्लॉग करके इन्होंने लिखा था।
जो कि पेस्टोरल वर्क था, जिसमें क्या होते हैं 12 बुक्स होती हैं, और 12 बुक्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं 12 मंथ्स को, साल के जो 12 महीने हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं वो जो 12 बुक्स हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त हमारा एक और चैनल है स्टडी विद ग्रीस पालीवाल करके, जिसमें जीके जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियोज हम अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके जीएस बीच के साथ साथ पढ़ें तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस इज कॉल्ड। अ फिगर ऑफ स्पीच कह रहा है जिसमें क्या होता है, इन विच एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज किया जाता है, इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस जोर डालने के लिए, ना कि क्वेश्चन करने के लिए। बोल सकते हैं अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस, नॉट फॉर क्वेश्चनिंग, अदरवाइज नॉट टू क्वेश्चन, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है मेटानिमी, रेटोरिक, ओनोमेटोपोइया, इलिट्रेशन। तो फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर है वो बी है, यहाँ पे रेटोरिक बोलते हैं उसे। रेटोरिक में क्या होता है, जैसे कि जो यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी गई है, इसमें इस टाइप से क्वेश्चन किया जाता है कि मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है, कहने का मतलब मैंने आपसे जैसे किसी चीज़ के लिए मना किया था और मैं बोल रहा हूँ मैंने आपसे कितनी बार बोल दिया कि आप ऐसा मत करिए। तो यानी कि मेरा जो सेंस है यहाँ पे, जो मेरे कहने का जो मतलब है, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी बार कहा है, लेकिन मैं सेंटेंस में क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कितनी बार बोल दिया आपको कि आप ऐसा मत करिए करके। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है या जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है तो उसको रिटोरिक बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाता है, क्वेश्चन वर्ड जो यूज किया जाता है उसका आंसर के पर्पज से नहीं किया जाता है, बल्कि एम्फेसिस यानी कि जोर डालने के लिए कि मैंने इतनी बार आपको बोल दिया, कहने का मतलब है। तो इस सेंस में ही यूज किया जाता है, उसे रिटोरिक बोलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नप्सल। नप्सल इज, फ्रेंड्स इसे न्यूटाइल नहीं पढ़ेंगे, नप्सल पढ़ेंगे। नप्सल है क्या है, प्रेज पोएम है, वेडिंग सॉन्ग है, लिरिक है और सैड सॉन्ग है। तो फ्रेंड्स जो नप्सल होता है वो वेडिंग सॉन्ग होता है। नप्सल जो है वेडिंग सॉन्ग होता है। और इसकी बात करें तो नप्सल में जो एडमंड स्पेंसर थे उनका जो था, उन्होंने 2 इसमें सॉन्ग लिखे थे नप्सल। एक था एपिथेलेमियन, एक था एपिथेलेमियन था और दूसरा था प्रोथेलेमियन। तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं वेडिंग सॉन्ग होते हैं, नप्सल वेडिंग सॉन्ग को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन हमें दिया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल साउंड्स, जो जहाँ पे 2 वोवल साउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मोनोनिस होता है। फ्रेंड्स कहीं पे भी आपको मोनो वर्ड दिया जाता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो पहला तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि 2 वोवल्स का साउंड के बारे में पूछ रहे हैं। तो फोनेटिक, ये क्या होता है, फोनेटिक क्या होता है, फोनेटिक होती है स्टडी इंडिविजुअल स्पीच साउंड की। जो इंडिविजुअल जो स्पीच साउंड होती है उसकी स्टडी होती है। और बात करें मॉर्फिम की, मॉर्फिम होती है मिनिमम यूनिट ऑफ अ मीनिंगफुल वर्ड। मिनिमम जो यूनिट होती है एक मीनिंगफुल वर्ड की, एक जो वर्ड होता है जो मीनिंग देता है उसकी जो मिनिमम यूनिट है उसको मॉर्फिम बोला जाता है। फोनेटिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडिविजुअल स्पीच साउंड होती है, उसका जो स्टडी किया जाता है वो फोनेटिक में किया जाता है, यानी कि फोन से रिलेटेड है, ध्वनि से। अब बचा यहाँ पे डिप्थाउंस। तो फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर है वो डिप्थाउंग है। डिप्थाउंग क्या होता है, इसमें वोवल साउंड्स आती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल साउंड्स। जैसे 2 वोवल साउंड की यहाँ पे क्या आएगी, जो कॉम्बिनेशन होगा वो 2 वोवल साउंड्स का होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, हु इज फर्स्ट सेल्फ डिक्लेयर्ड पोएट लॉरेट। सेल्फ डिक्लेयर्ड पोएट लॉरेट कौन है पहला। तो फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का वो है जॉन स्केल्टन।
जॉन स्केल्टन जो है ये फर्स्ट सेल्फ डिक्लेयर्ड पोएट लॉरेट हैं। और इसके बारे में बात करें तो इनके बारे में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सेल्फ डिक्लेयर्ड पोएट लॉरेट, तो स्केल्टन जॉन स्केल्टन है। जॉन स्केल्टन को फादर ऑफ डॉगरेल्स भी कहा जाता है। डॉगरेल का मतलब होता है बैड पोइट्री या इंफीरियर पोइट्री। और इसके अतिरिक्त ये फर्स्ट ट्यूडर पोइट भी हैं, फर्स्ट ट्यूडर पोइट जो ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी 1485 में, 1485 से 1603 तक ट्यूडर डायनेस्टी चली थी यहाँ पे। यानी कि कितने साल बोल सकते हैं, 15 और ये 3 118 118 सालों तक चली थी ट्यूडर डायनेस्टी। तो इसके बाद स्टुअर्ट डायनेस्टी चलती है 1603 में, जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद यहाँ पे कौन आते हैं, जैकोबिन एज स्टार्ट होती है। तो वो तब स्टुअर्ट डायनेस्टी स्टार्ट होती है वहाँ से किंग जेम्स के साथ ही। सेल्फ डिक्लेयर्ड इनको पोएट लॉरेट बोला जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मैग्निफिसेंस मोरालिटी प्ले लिखा है और फर्स्ट ट्यूडर पोएट इनको बोला जाता है। इसके साथ साथ और भी कुछ जो इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करें तो द गार्लैंड ऑफ लॉरेल्स करके इनका एक वर्क है। और इसके अतिरिक्त जो इनकी जो पोइट्री है उसे स्केल्टोनिक्स या हेल्टर स्केल्टर वर्स भी बोलते हैं, हेल्टर स्केल्टर वर्स। बैड पोइट्री का ही नाम है एक। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको वीडियो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।